आज इंटर सेकंड ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का पहला अध्याय है व्यवसाय का महत्व एवं प्रकृति, उद्देश्य, क्षेत्र व महत्व। यह इसका इसमें हम लोग को यही चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्यवसाय का प्रबंध हम कैसे करेंगे, इस प्रबंध में व्यवसाय अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ इसको हम पढ़ेंगे। अर्थ में इसके व्यवसाय की प्रकृति क्या होती है, इसके नेचर क्या होते हैं, इसको देखेंगे। उद्देश्य देखेंगे, ये जो इसके जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको देखना है। इसके बाद हम लोग को व्यवसाय प्रबंध के क्षेत्र क्या है, इस पे हम लोग पूरा फोकस डालेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे महत्व पर। इन सारी चीजों को अगर हम लोग जब जान लेंगे तो हम पूरे चैप्टर का जो निकलेगा क्या कि जो हमको पढ़ना है, जहां से नंबर पुटअप किए जाएंगे एग्जाम के, वहीं से यह पहले हम व्यवसाय का अर्थ पढ़ेंगे, प्रकृति पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे और महत्व पढ़ेंगे। यह परीक्षा के दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं व्यवसाय का प्रबंध। व्यवसाय का प्रबंध होता क्या है? व्यवसाय के प्रबंध को देखने के लिए व्यवसाय दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के? दो शब्दों के योग से बना हुआ है। पहला व्यवसाय हो गया, एक ले लो, और दूसरा प्रबंध। व्यवसाय है क्या? हम कोई भी कार्य अगर अपने आर्थिक उद्देश्य है मेरा धनोपार्जन करना है, तो उस धनोपार्जन करने में अगर हम व्यस्त रहते हैं, बिजनेस क्या मीनिंग ही होता है व्यस्त। तो अगर हम व्यस्त रहते हैं उस कार्यों में, मेरा उत्पादन से लेकर के वितरण में जो भी कोई काम करता है, उन सारे कॉमेंट से ढाबा खोल लो, टीचर है, वकील है, ये आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो भी किसी भी काम को कर रहे हैं और आपका क्या हो धनोपार्जन का उद्देश्य हो, वह क्या हो जाएगा? वह आपके लिए व्यवसाय माना जाएगा। व्यवसाय के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे उद्योग कौन कौन से ऐसी चीज आते हैं? पहला उद्योग हो गया, यह उद्योग को ही ले लो। तो उद्योग के अंतर्गत 4 प्रकार के उद्योग हमारे आते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 4 प्रकार के। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 4 प्रकार के उद्योग आते हैं। पहला कौन सा मेरा होगा? पहला उद्योग होगा जननी, जो आप लोग जानते हैं इसे जेनेटिक कहते हैं। जब आपके मछलियों में जब पौधों में जीन को परिवर्तन किया जाता है, उच्च संकर किस्म की जो चीजें नस्लें आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं जब इसका जीन परिवर्तन होता है। निष्कर्षण होता है बाबू। क्या होता है? निष्कर्षण। क्या कहते हैं इसको लोग? निष्कर्षण। इससे खदान की जो कार्य होती है, तेल ओल जो निकाला जाता है ना आप लोगों के यहाँ जो समुद्रों से, तो उसके अंतर्गत खदान जो माइनिंग की होती है उसके अंतर्गत यह आती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सी इसमें आएंगी? निर्माणी कंपनियां। क्या आएंगी? निर्माणी कंपनियां। निर्माणी कंपनियां क्या होती हैं? जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं, यानी कि हमारे ढांचागत विकास को देखती हैं। किसको देखती हैं? ढांचागत विकास को देखती हैं, उनको हम लोग कहते हैं निर्माण। ठीक ना? कंस्ट्रक्टिव, यानी कि चौथा मेरा है रचनात्मक, जहां हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो मेरी कंस्ट्रक्टिव, जो आराम से हम कुछ रचना बना देते हैं। ठीक ना? छोटी छोटी चीजों से उसके रंग रूप आकार सब कुछ मिला कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ठीक ना? उसको हम लोग कहते हैं व्यापार। लेकिन आर्थिक उद्देश्यों से व्यापार की अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसकी जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की उपयोगिता क्या करती है या सृजन करती है। क्या करती है? प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की सृजन करती है। इसे गन्ने से क्या कर देना? चीनी बनाना। पेपर भी उसका आता है, बांस से भी पेपर बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के खोए से ही बनाया जाता है।
उसके स्थान द्वारा परिवर्तन कर देना, स्थान परिवर्तन करना, ज्ञान वृद्धि करना और श्रम क्या करना, श्रम और समय का संचय करना, यह व्यवसाय और उद्योग की सबसे बड़ी भूमिका रही है। इसको अब हम लोग घटाते हैं, ठीक ना। इसके बारे में व्यवसाय को जब तक हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोगों को यह टॉपिक समझ में नहीं आएगा। व्यवसाय की कुछ परिभाषाएं हमारे अर्थशास्त्रियों ने दिया है, लेकिन सबसे अच्छा परिभाषा हम लोग सारे अर्थशास्त्रियों को अगर मिला करके चलते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण से की जाती है। किससे की जाती है? वितरण से की जाती है, जिनका एक उद्देश्य होता है क्या? लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना होता है और सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक नियमित रूप से की जाती है। यह क्या कहते हैं? हम व्यवसाय की परिभाषाओं को हम कह सकते हैं, कंक्लूजन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। व्यवसाय प्रबंध, अब व्यवसाय तो समाप्त हो गया, अब हम लोग देखना है प्रबंध क्या होता है, प्रबंध का अर्थ क्या होता है, क्या पढ़ना है हम लोग को? प्रबंध। प्रबंध के अर्थ को जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पास उपलब्ध समाज संसाधन है, उन उपलब्ध भौतिक संसाधनों से समुचित और कुशलतम उपयोग के द्वारा हम निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या यानी कि जितने मेरे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों से, जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, हम लोग बहुत अच्छे संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी उन कोशिश रहती है कि जितने मेरे पास संसाधन है, उन संसाधनों से अपने निर्दिष्ट जो लक्ष्य है, उस लक्ष्यों को पूरा करें, यही मेरा प्रबंध है। तो व्यवसाय के सफल संचालन के लिए क्या क्या होना चाहिए मेरे पास? क्या उत्पत्ति के जो नियम हैं, आप लोग पढ़े हैं ना, उत्पत्ति के लिए क्या होना चाहिए? 4 चीजें आपको बताया गया है, बताया गया है। तो उसी तरह से व्यवसाय के संचालन के लिए मुझे भूमि, श्रम, कच्चा माल, मशीनें, पूंजी आदि की मुझे आवश्यकताएं होती है कि नहीं होती है? यह चीजें हमारी होती रहेंगी। संकुचित अर्थों में अगर हम इसको ले लें, जैसे संकुचित परिभाषाओं के अंतर्गत हम इसको अगर लेना चाहते हैं, तब प्रबंध एक दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। क्या कहते हैं? प्रबंधक वही अच्छा होता है जो किसी भी व्यक्ति से अपने बातों को सही से मनवा ले, वही एक अच्छा मैनेजर है। तो जो दूसरे व्यक्तियों से अपने कार्यों को अच्छी तरीके से संपन्न करवा ले, इस प्रकार वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों से कराने की क्षमता रखता है, वह क्या होता है? वही अच्छा प्रबंधक कहलाता है। यह युगों से चलता आ रहा है, ठीक ना। अब हम लोग विस्तृत अगर अर्थों में जाएंगे अगर प्रबंधक के, तो प्रबंध का अर्थ न केवल व्यापार में, प्रबंध का अर्थ केवल मेरे व्यापार में नहीं है, अपितु सभी प्रकार की क्रियाओं में है। जितने प्रकार की मेरे पास क्रियाएं हैं, उन सभी मानवीय क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। हम प्रबंध के अर्थ को पहले से अच्छे तरीके से क्या कर दिए हैं, हम पिछली जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा है। तो हम आपको बताए थे कि कुंटल और ओ'डोनेल जो सबसे बड़े प्रबंध शास्त्री थे, जिन्होंने प्रबंध के बारे में बहुत सी अच्छी चीजों को खोजा है, उन्होंने कहा है कि संगठन के लक्ष्यों, क्या कहा उन्होंने? संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, संगठन यानी कि जब आपका संगठन बन गया तो संगठन की क्या हो गई? लक्ष्य बन गई। संगठन की क्या हो गई? लक्ष्य बन गई। और संगठन की लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु
जो आपके सामूहिक प्रयास जो होते हैं, जो आपकी जो एक पूरी टीम करती है, ठीक है। तो सामूहिक प्रयासों की नियोजन, नियोजन एक शब्द नया आ गया, देखो यार, नियोजन, कितनी अच्छे अच्छे शब्द आ जाएंगे। संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति, और दूसरा क्या हो गया, नियोजन। नियोजन के बाद आता है संगठन समन्वय। समन्वय यानी कि समन्वय होता क्या है, समन्वय हो गया। समन्वय के बाद आपका आता है निर्देशन। क्या आता है, निर्देशन। निर्देशन आ गया नियंत्रण। यह सारी प्रक्रियाएं एक चीज दी हुई है। अगर ये सारी चीज अगर आपके पास है तो यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी। संगठन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, संगठन जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। तो किसी कार्य को करते ही संगठन को समाप्त किया जाएगा, ऐसा संगठन होना चाहिए। या संगठन मेरा ऐसा हो कि हमारे जो काम प्रक्रिया चल रही है निरंतर चलती रहे, इसमें कुछ इसकी समाप्ति न हो। नियोजन, अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, प्लानिंग इसकी अंग्रेजी होती है प्लानिंग। तो अगर प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो कैसी मेरी प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि अपने निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त कर सकें। प्लानिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग में अपने जो हम प्लानिंग किए हैं उसके ऊपर हमको पूरे तरीके से अपनी एनर्जी को पूरे फोकस करना होगा, हमको लगाना होगा वहां, तब जाकर के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो मेरी टीम है, एक टीम बी, टीम सी, टीम जो भी मेरी टीम है, उन सारी टीम में आप जब तक तालमेल नहीं बैठाएंगे, उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं करेंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के वातावरण को मानते हुए आप उनसे अच्छी तरीके से अपने व्यवहारों को सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे नहीं, उनके विचारों को लेंगे नहीं, अपने विचार देंगे नहीं, तब तक आप अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। निर्देशन, आपको डायरेक्शन देना है। सारे कर्मचारी या सारे जो संगठन होती है उसके सारे व्यक्ति एक समान, एक प्रतिभा के नहीं होते। कोई कमजोर होता है, कोई उसमें अच्छा होता है, लेकिन आपको निर्देश मिलना चाहिए कि इस तरीके से अगर आप करें तो अच्छा होगा, या जो मैं आपको कह रहा हूं उसको किसी तरीके से अपने निर्धारित उद्देश्यों की, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप क्या करें, सजग रहें। नियंत्रण, कंट्रोलिंग, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा यह व्यवस्था पूरी कंट्रोलिंग हो जिसकी पूरी टीम क्या करे, अपनी सहमत उस पर जताए। नहीं तो हर स्टेप स्टेप पे अगर लोग कंट्रोल करते रहे तो अंत दाव तक जाते जाते संस्था क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ठीक ना। यह क्या हो गया, प्रबंध के अर्थ में जब कुंटल और ओडोनेल की जो परिभाषाएं थी, उन परिभाषाओं के यही विशेषताएं दी है। अब आपको मैं दिखा देता हूं संगठन की जो परिभाषाएं होती हैं, वह हेनरी फ्योल, क्या है, हेनरी फ्योल ने यही परिभाषाओं को दिया है। उन्होंने सबसे प्रथम बताया संगठन प्रबंध की परिभाषा में अगर उन्होंने दिया तो हेनरी फ्योल ने बताया संगठन प्रबंध की परिभाषा। प्रबंध की परिभाषा में किसने बताया, हेनरी फ्योल, जो सबसे बड़े प्रबंध शास्त्री थे अमेरिका के। इन्होंने अपने समय में बहुत ही प्रकार की कठिनाइयों को देखा है, फिर भी आज तक वह इस पे है। तो उन्होंने बताया कि प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना। क्या करता है, पूर्वानुमान। क्या करना होता है, प्रबंध का प्रथम कार्य होता है पूर्वानुमान लगाना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं, फोरकास्टिंग। यानी कि अगर हम कोई कंपनी खोलने वाले हैं, कोई संस्था खोलने वाले हैं, तो उस संस्था और कंपनी के बारे में, अपने क्लाइमेट के बारे में, अपने लाभ के बारे में, उसकी डिमांड के बारे में
उसमें घटित होने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ क्या करना, अब उस पर अनुमान लगा दे कि यह मेरा लाभ होगा या मेरी हानि होगी, इस पे संस्था को फायदा होगा या राष्ट्र को फायदा होगा या 10 सालों के बाद फायदा होगा, या पहले हम आदत डरवा रहे हैं। जैसे जियो ने क्या कर दिया, अपने जियो को लॉन्च किया रिलायंस ने और आदत डरवा लिया हमसे और अपना ग्राहक बनवा लिया। तो इन्होंने क्या किया, अपने को अच्छी तरीके से मुकेश अंबानी ने एक अपना मैनेजमेंट लगाया और पूर्वानुमान लगा लिया कि आने वाले दिनों में हम लोग कर देंगे। दूसरा, अगर हम पूर्वानुमान ही लगा लिए तो उसमें योजना बनाए कि किस प्रकार की हमारी योजनाएं थी। जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे, कोई बताया कि नियोजन होती है, योजना प्लानिंग, तो ये अपनी योजना को इन्होंने बनाया।